अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव। और आज जो मैं आपके लिए बच्चों के लिए बल्कि ख़ास तौर पे एक ये बहुत ही एक अहम इश्यूज़ होते हैं जिसमें बच्चों की जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो बेबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिनका वेट जो है वो बढ़ नहीं रहा होता, वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसको जो आप डाइट प्लान बच्चे को जो आप दें वो कैसा होना चाहिए। और जो माएँ अक्सर जो होता है, जो फर्स्ट बेबी होता है, तो लड़कियों को भी नहीं पता होता, उन माओं को भी नहीं पता होता कि हमने किस तरीके से उस बच्चे का जो डाइट प्लान है और किस तरीके से हमने उसकी नशोनुमा करनी है। तो जानिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जब बेबी माँ के पेट में होता है तो तब से ही हमें अच्छी डाइट और अच्छी खुराक रखनी चाहिए, जिसमें ख़ास तौर पे मदर को चाहिए कि वो अच्छे से विटामिन्स ले, कैल्शियम ले, आयरन ले और अच्छी डाइट के साथ जो है कोई डिप्रेशन ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई उनको किसी भी किस्म का जो है एक कोई भी जो भी मसाइल होते हैं वो ना हो। तो उससे ये होता है कि जो बेबी की ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही होती है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जब बेबी इस दुनिया में आता है तो बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात ऐसा होता है बहुत हेल्दी बेबी होता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो उनकी डाइट प्लान जो है आप ख़ास तौर पे तो सबसे पहले तो आप मदर फीड को बिल्कुल भी मत छोड़ें। मदर फीड लाजमी है बच्चों के लिए। और उसके अलावा जो है आप उस वक्त भी आप कोशिश करें, मदर को चाहिए कि वो अच्छी और हेल्दी डाइट ले, ताकि वो जो मदर का जो दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो और वो अच्छे तरीके से जो है अपना जो एक प्रॉपर पेट भरने का जो दौरानिया है वो उसको पूरा कर सके। फिर इसके साथ साथ जब एज जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो बच्चे की बढ़ने की एज है वो ये छोटी सी उम्र से स्टार्ट होता है, तो जितनी अच्छी खुराक होगी और जितना अच्छा बच्चे की नशोनुमा होगी उतना ही एक बहुत ही अच्छा जो बच्चा है या एक लड़का लड़की है वो जो है बहुत ही अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। और उसमें ये है कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को जो है बाहर की चीज़ों से जो है इज्तनाब करें, उनसे बिल्कुल उनको ख़त्म कर दें और उन्हें बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल भी मत दें। इसके अलावा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें यह है कि आप जौ का जो दलिया है वो तकरीबन आप 7-8 मंथ के बाद जो है आप इसको बच्चे को स्टार्ट करवा सकते हैं। 4 मंथ से ये है कि नरम ग़िज़ाएँ बच्चों को स्टार्ट करवा दें, जिसमें केला है और सेरेलैक वग़ैरह है। तो इस तरह की चीज़ें जो है एक प्रॉपर तरीके से आप उनको स्टार्ट करवाएं। फिर उसके साथ ये है कि आप जब वो बच्चे बड़े हों तो लाजमी नाश्ते में एक अंडा उनको लाजमी दें, दूध का गिलास उनको लाजमी दें, ताकि जो एक भरपूर जो उनके अंदर कैल्शियम है वो पूरी हो सके और उनकी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकें। और जब हड्डियाँ मजबूत होंगी तो उनकी जो बढ़ने की मुदाफ़त है वो भी बढ़ती जाएगी। उसमें आपके जो बच्चे का जो वज़न है वो भी बढ़ेगा और आपकी जो बच्चे का हाइट है वो भी बढ़ेगी। फिर इसके अलावा जो है आप तकरीबन दिन में कोशिश करें कि आप कोई ना कोई उसको कोई वेजिटेबल्स शोरवे वाली है कोई ऐसी चीज़ बनाकर या उसको चूरी बनाकर खिचड़ी बनाकर आप उस बच्चे को लाजमी दें, ताकि जो बच्चे का जो एक लेवल है बढ़ने का वो एक अच्छे तरीके से जो बढ़ता जाए। और इसके अलावा जो रात में ख़ास तौर पे कोशिश करें कि दूध से बनी हुई चीज़ होती है, साबूदाना होता है, सूजी होती है, इस तरह की चीज़ें खिलाएं। और कोशिश करें कि बच्चे को जो है मीठा कम से कम दें। मीठे की आदत जो है वो स्टार्टिंग से ही उनके साथ कम रखें। ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत दें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें मत दें, ज़्यादा फ्राई की हुई चीज़ें मत दें। तो उसमें कोशिश करें कि आप एक हेल्दी फूड जो है लाजमी दें, जिसमें आप गोश्त का भी इस्तेमाल रखें, आप सब्ज़ी का भी इस्तेमाल रखें, आप दूध का भी इस्तेमाल रखें, आप अंडे का भी इस्तेमाल रखें। और ये तकरीबन एक ऐसी डाइट है जो हर घर में डेली तकरीबन हर घर में आती है और हर बच्चा और बुज़ुर्ग सब यूज़ करते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से जो बच्चे खाना शुरू हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता उनको खाना और वो नहीं खाते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को कोशिश करें कि अट्रैक्टिव चीज़ें जो हैं वो दें, कलरफुल दे, जिसमें बच्चा खाए और उससे फिर उसका दिल ललचाए खाने के लिए ना, वो देखे तो उसका दिल करे कि हाँ मैं ये चीज़ खा लूँ। तो इस तरीके से होता है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा माएँ कोशिश करती हैं, बच्चे के पीछे भाग रही होती हैं, तो वो भाग भाग के बच्चा जो है वो खाना खा रहा होता है।
तो हर बच्चे की नेचर, हर बंदे की नेचर एक अलग होती है, उनकी नशोनुमा बढ़ने की भी नशोनुमा अलग होती है, उनका खाने का स्टाइल भी अलग होता है। तो इसी तरीके से लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चे को जो है एक हेल्दी फूड के साथ जो है उनकी नशोनुमा करें, और ख़ासतौर पे दूध, दही, अंडा और इन सब का तो इस्तेमाल लाजमी करें, और अपना भी ख्याल रखें बहुत सारा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपनी होस्ट सना राव को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।